औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड पार्ट जिसमें आज मैं जो है सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करवाऊंगा 2.1। साथ में मेरा चैप्टर जो है वो 3 भी स्टार्ट हुआ है, साथ में मैं 2.1 भी करवाने लगा हूँ। उसकी वजह यह है कि कुछ मेरे स्टूडेंट है क्योंकि पेपर जो है अभी स्टार्ट होने वाले हैं, हमारे सेकंड ईयर के आगे थोड़ी देर रह गई है, तो इसलिए मैंने कहा चलो साथ में ये जो एक्सरसाइज है ये भी साथ में चल जाए, क्योंकि मैंने 2.7 से आगे जो है एक्सरसाइज शुरू की थी। आज जो है हम इसको स्टार्ट से शुरू करेंगे 2.1 से, ताकि आपको अच्छे से डेरिवेटिव की समझ आ जाए और साथ में इंटीग्रेशन की भी समझ आ जाए। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 वो कहता फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। वो कहता है आपने डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, और इसमें फाइंड हमने बाय डेफिनेशन फाइंड करना है। यानी कि इसका क्या मतलब है, पेपर में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से वो कहेगा कि बाय डेफिनेशन या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, जैसे कि इसके पार्ट क्वेश्चन 2 में उसने कहा हुआ है, कहता फाइंड डेरिवेटिव यानी डी यू वाई ओवर डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसमें जो है वो क्या होता है, यहाँ पे आपको मैं कुछ स्टेप बताऊंगा जो कि आपने अपने जहन नशीन रखने हैं, ताकि आगे आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकें जी। तो ये स्टेप है, इसमें वो कहता फाइंड डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव गिव फंक्शन एफ। यानी कि अगर फंक्शन दिया गया हो और उसका डेरिवेटिव भी कहा गया हो, तो आपने क्या करना, कैन बी फाउंड बाय फॉलोइंग 4 स्टेप। तो ये 4 स्टेप जो है इसको आपने फॉलो करते हुए इन क्वेश्चन को हल करना है। अच्छा, स्टेप मैं थोड़े से यहाँ पे बता देता हूँ, 2 तरह से वो पूछेगा। अच्छा, ये 4 स्टेप जो कब यूज़ करने हैं, जब वो कहेगा बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड करें, या वो कहेगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो है फाइंड दी डेरिवेटिव। तो देन आपने जो है ये 4 स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं, ताकि आपको जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान लगे। ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में आप जो है वो क्या करेंगे जी। तो हमें उसने जोन सा भी फंक्शन दिया होगा, यानी कि कोई भी क्वेश्चन तो दिया होगा ना हमें, ठीक है। उसको आपने फर्स्ट स्टेप में क्या कर लेना है, वाई के किसी ना किसी चीज़ के इक्वल लेट कर लेना है आपने। ठीक है, उस फंक्शन को आपने किसी ना किसी सॉरी यहाँ पे डेरिवेटिव अभी नहीं लिया हमने, आगे मैं वो बताऊँगा। अच्छा, आपने उसको क्या किया है जी, किसी ना किसी फंक्शन को y के इक्वल रख लिया है। ठीक है, तो उसके सेकंड स्टेप में जो है आपने क्या करना है, उसको थोड़ा सा यानी कि सिंप्लीफाई करके आपने आगे बताना है। यानी उसमें आपने क्या चेंजिंग करनी है, y प्लस डेल्टा वाई। यानी कि अगर y है तो उसके साथ आपने चेंजिंग जो उसमें आनी है, ये स्टेप आपने याद रखने हैं कि उसमें क्या चेंजिंग, सेकंड स्टेप में आपने उस फंक्शन के साथ आपने क्या करना है, देन आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे जो लेट किया है आपने उसको, उसमें जो चेंज किया डेल्टा वाई। अच्छा, एफ ऑफ एक्स, इसमें आपने चेंज किया एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यानी अगर एक्स है तो डेल्टा एक्स, अगर वाई है तो डेल्टा वाई। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई भी थोड़ा सा मैं करके बता देता हूँ, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये वाई इस साइड पे आके जो है माइनस का वाई हो जाएगा, फिर डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखी है एफ ऑफ एक्स, तो वो हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। ठीक है जी। तो ये इसका है सेकंड स्टेप, यानी कि उसको इसमें चेंज करने के बाद, डेल्टा एक्स इसमें लेके आने के बाद जो भी आगे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होना होगा, तो आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपका जो तीसरा स्टेप होना है, आपने डेल्टा एक्स जो है, ये जो डेल्टा एक्स है वो डिवाइड करना है दोनों साइड पे। तो आप स्टेटमेंट भी लिखेंगे डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे आपने डेल्टा एक्स जो है वो डिवाइड किया। ये कौन सा स्टेप हो गया, ये तीसरा स्टेप हो गया।
ठीक है, आप वहाँ पे पेज नंबर 45 पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आपने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। ठीक है जी, इन सब इस पूरे फंक्शन के साथ आपने जो है डेल्टा एक्स जो है वो आपने लिख दिया। अच्छा, इसका जो लास्ट स्टेप होगा उसमें आपने क्या करना पड़ेगा, आपको लिमिट अप्रोच करनी पड़ेगी। ठीक है जी, लिमिट अप्रोच टू डेल्टा एक्स ज़ीरो। ठीक है, जहाँ पे डेल्टा एक्स होगा वहाँ पे लिमिट अप्रोच कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने लिखना है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहाँ पे भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, और ये सारा फंक्शन है जो जो वो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स और साथ में डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स डेल्टा एक्स होगा वहाँ पे आप ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास जो है वैल्यू एंड पे। अच्छा, ये जो पूरा फंक्शन है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये पूरा फंक्शन इक्वल टू होता है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी, इस तरह से आपने इस फंक्शन को जो है करना है आगे प्रोसेस में। इस 3 स्टेप को, सॉरी 4 स्टेप को आपने फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। जी, तो इसकी एक्सरसाइज में हमारे पास जो सिंपली पॉजिटिव पावर के साथ हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है। ये दो तरह के, दो ही सिर्फ क्वेश्चन हो गए जो आप सिंपली सिंपल हल कर सकेंगे, क्योंकि अगर तो कहीं पे एक्स का स्केयर आता है तो आप एक्स के स्केयर का फार्मूला लगाएंगे और उसको सिंपलीफाई कर देंगे। ठीक है, अगर कहीं पे एक्स का क्यूब आएगा, यानी कि अगर एक्स का स्केयर आ जाएगा, हम जो है वहाँ पे जब ए प्लस बी यानी कि इस तरह से इसका फार्मूला लगेगा यहाँ पे, यानी कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स लगना है ना, इसको फार्मूला ओपन करना है, हल कर देना। अगर यहाँ पे क्यूब होगा तो क्यूब का फार्मूला लग जाएगा। अच्छा, इसमें समझने वाली ये चीज़, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि आगे जाके हमारे पास एक्स की जो पावर है वो एम भी होगी। ठीक है, 1/2 भी हो सकती है, यानी कि होगी आगे जाके 1/3 होगी, 3/2 होगी, इस तरह से। तो आपने उसको कैसे हल करना है वो मैं थोड़ा सा आपको गाइड करने लगा था कि पॉजिटिव अगर आपके पास इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने यहाँ पे डेरिवेटिव जब लेना है तो वहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम जो है वो यूज़ करना है, बाइनोमियल सीरीज़, इसको बाइनोमियल सीरीज़ भी कहते हैं, बाइनोमियल सीरीज़। ठीक है, वो आपने यूज़ करते हुए उसको आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी, तो वो इंशाल्लाह आगे मैं जब क्वेश्चन वो आएगा वो उसमें आपको वो सीरीज़ भी बता दूंगा और साथ में आपको जो है उसकी समझ भी आ जाएगी। ठीक है जी, वो सीरीज़ आपको ज़ुबानी याद करनी पड़ेगी अच्छे से, उसको जो है जब आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह वो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन है जी, पहला स्टेप मैंने बताया, अगर क्वेश्चन में पेपर में आपको कहता है फाइंड बाय डेफिनेशन और साथ में ये भी कहता है कि डेरिवेटिव भी फाइंड करें इसका, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो होगा, अगर आपने लिखना है तो लिख लें, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपके माइंड में हो कि इसमें क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं कि इसको पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, इसको मैंने किसी वेरिएबल के इक्वल पुट कर लिया है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसमें जो चेंजिंग लेके आते हैं ताकि क्वेश्चन को मज़ीद आगे डेरिवेटिव इसका लिया जाए और क्वेश्चन को हल कर सकें। y प्लस डेल्टा वाई और 2x में क्या चेंजिंग आएंगे, x प्लस डेल्टा एक्स, और चूंकि x के ऊपर स्केयर है इसलिए यहाँ पे भी स्केयर आ गया प्लस 1, वैसे का वैसा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया था डेल्टा वाई 2x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और ये जो y है ये इस साइड पे आके आ गया y माइनस का हो गया। ठीक है जी, y दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। अच्छा, डेल्टा वाई इक्वल टू, अब आप इसको क्या करें, ये a प्लस बी के स्केयर जैसा फार्मूला है, इसको आप ओपन कर लें, 2x का स्केयर प्लस 2x
डेल्टा एक्स यानी ए बी, ये ए बी हो गया, आगे प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर और आगे +1, ये जो y है ये इक्वल टू, यहाँ पे देखें y इक्वल टू 2x का स्क्वायर +1, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख दें 2x का स्क्वायर +1। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख दें, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से अंदर जो साइन है वो चेंज होना है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। ठीक है, डेल्टा वाई इक्वल टू 2 को जो है आप इनके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो 2x का स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4x डेल्टा एक्स और प्लस 2 डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ये +1 वैसे का वैसा, यहाँ पे ये होगा -2x का स्क्वायर और ये प्लस ये -1 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक आपको उम्मीद है। अब हम ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मैंने पीछे आपको बताया ना कि सेकंड स्टेप में हमने उसको सिंप्लीफाई करना है, जहाँ तक वो सिंपली हो सके उसको सिंप्लीफाई करना है ताकि वो एक आसान शक्ल में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2x का स्क्वायर है, ये -2x का स्क्वायर है, ये और ये कट हो गया, यहाँ पे ये प्लस का 1 है और यहाँ पे ये माइनस का 1 है, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें एक दिलचस्प आपको बात बता दूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन होगा ना 2x का स्क्वायर +1, अच्छा ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपने सीखा भी नहीं होगा, तो ये 2x का स्क्वायर +1 ये जो रकम होगी हमारे पास ये हर दफ़ा ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे देखें 2x का स्क्वायर +1, ये जो क्वेश्चन था ये हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा, जो बाकी बचेगा वो हमारे पास आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम। ठीक है जी, अच्छा इसका अब यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन डेल्टा वाई इक्वल टू 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास रकम आ गई है। अब इसका जो तीसरा स्टेप था हमारे पास उसमें क्या था, मैंने आपको बताया था आपने लिखना है डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने डेल्टा एक्स को डिवाइड करवा देना है और यहाँ पे आ जाना है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू, अगर यहाँ पे और दूसरी चीज़ आपने डेल्टा एक्स को कॉमन भी लेना है, तो डेल्टा एक्स जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाना है 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स और डिवाइडिंग बाय आपने कर दिया है डेल्टा एक्स। ठीक है जी, ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स कट हो जाएगा। अब इसका जो लास्ट स्टेप होता है 4 वाला स्टेप होगा वो आप इसको करेंगे अप्रोच टू लिमिट, यानी कि अब आपने लिमिट जो है यहाँ पे अप्रोच करनी है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, तो यहाँ पे आपने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, हमारे पास है 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये सारी रकम मैंने आपको बताया था पीछे कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाना है इक्वल टू, जब लिमिट अप्रोच की आपने इसकी जगह पे 0 पुट किया 4x प्लस 2 0 हो गया, ये सारी रकम 0 हो गई, हमारे पास बच गया 4x और ये जो है इसका आंसर होगा। इस तरह से आपने जो है लिमिट अप्रोच करके क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से सिंप्लीफाई कर देना है जी। क्वेश्चन 2 में आपने सेम वही रूल, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो अगर तो सिंपल में हमारे पास x का स्क्वायर आ जाए या फिर x का क्यूब आएगा तो उसको तो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, फार्मूला लगाएंगे और हल कर देंगे। लेकिन अगर कहीं पे x की पावर 1/2 आ जाए, कहीं पे x की पावर 3/2 आ जाए, तो आप इसको जो है वो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि उसके मुताबिक आपने सिंप्लीफाई करना। लेकिन स्टेप जो है क्योंकि उसने कहा है हमसे बाय डेफिनेशन क्वेश्चन को हल करना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो आपने वही स्टेप 1 स्टेप 2 3 4 इसके मुताबिक आपने करना है। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, इसको लेट करेंगे
वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ठीक है। इसको पहले हमने लेट कर लिया। सेकंड स्टेप में हम जो है यहाँ पे पुट करेंगे, पुट किया है वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है जी। डेल्टा वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स 1/2 और माइनस ये वाई इस साइड पे आया, माइनस का हो गया, हमारे पास आ गया ब्रैकेट में 2 माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है जी। डेल्टा वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स 1/2 माइनस माइनस अंदर अप्लाई हो गया तो हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर देखें ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है यहाँ पे, तो ये और ये ख़त्म हो गया हमारे पास, तो हमारे पास डेल्टा वाई इक्वल टू हमारे पास रकम बच गई है, ये प्लस का एक्स का अंडर रूट है, ये मैं पहले लिख लेता हूँ क्योंकि ये प्लस का है इसलिए, और ये माइनस ये वाली रकम बच गई हमारे पास, बाकी तो ख़त्म हो गई है ना, माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया है। अब हमने आगे मज़ीद इसको सिंपलीफाई करने के लिए बाइनोमियल सीरीज जो है उसको यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है मज़ीद, ठीक है जी। तो जी बाइनोमियल सीरीज़ के, अच्छा ये मैं यहाँ पे स्किप करके थोड़ा सा बाइनोमियल सीरीज़ के हवाले से थोड़ी सी बात कर लूँ कि उसमें क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट रकम जो है वो 1 होती है और सेकंड रकम हमारे पास जो है वो x होगी, ठीक है जी। अच्छा, और इसकी पावर, अच्छा ये बाइनोमियल थ्योरम है, जस्ट आपको समझाने की गर्ज से फिर आगे ये क्वेश्चन जो है आगे सिंपलीफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बाइनोमियल सीरीज़ के लिए फ़र्स्ट रकम का 1 होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे जो भी हो x हो तो उसको हमने, और साथ में पावर होगी, तो आपने इसको ओपन जो करना है वो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, और प्लस ये जो पावर है ये x के साथ यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि nx। अच्छा इसको एक दफ़ा आपने ये देख लेना है और लर्न कर लेना है, इसमें आगे कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई आपने कि ये पता नहीं क्या है, कितनी मुश्किल है, ये आपने जहन में नहीं बिठाना। n-1 और ओवर में 2 फैक्टोरियल, आगे जो है यहाँ पे एक दफ़ा x1 आएगा, दूसरी दफ़ा x का जो है वो स्केयर आएगा, ठीक है। इसी तरह ये आगे चलती जाएगी, आगे मज़ीद आगे से आगे ये जो है इसने चलते जाना है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने जो है 101 ये चल, अब आपने इस क्वेश्चन को इस सीरीज़ के में जो डालना है। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे x है, लेकिन हमें बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो x है इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अच्छा जब कॉमन लेंगे तो इसके ऊपर पावर भी है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो पावर भी बाहर साथ में आएगी, ठीक है जी। डेल्टा वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस, अगर ये आप x की पावर 1/2 कॉमन लेते हैं तो इसकी जगह पे तो आ जाएगा 1 प्लस, अब इसमें से x, ये जो x है ना ये इसके डेल्टा x का है, ठीक है, ये एंगल का है, ये चेंज नहीं होना है, ठीक है, ये बाहर नहीं आएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि डेल्टा x ओवर में x लिख देंगे ताकि यहाँ पे x जो था वो दोबारा अगर इसे हम लेके आए तो यही बन जाए, ताकि जब ये x अंदर आएगा तो x के साथ x कट हो जाएगा, हमारे पास डेल्टा x ही बच जाएगा, ठीक है जी। और ऊपर 1/2 वैसे का वैसा। तो आपने इस तरह से जो इसको जो है बाइनोमियल सीरीज़ के हवाले से इस तरह से आपने इसको करना है। अभी ये ना हो कि आप इसको देखें कि ये इसके साथ सेम यानी कि रकम है और साथ में ये माइनस की है और ये प्लस की है, तो इसको काट नहीं देना है ये, क्योंकि ये रकम जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई होने के बाद अगर कोई हमारे पास रकम आएगी तो दैन हम इसको काट देंगे, ठीक है जी। अब आपने जो सीरीज़ है ये सीरीज़ हमारे पास बन गई है, इसको आप ओपन कर देंगे, डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस माइनस एक्स का अंडर रूट। अब यहाँ पे आपने जो है इस सीरीज़ को लगाना है और लगा के क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर देना है।
1 प्लस, अच्छा यहाँ पे n है, तो इधर हमारे पास जो n है, यानी कि यहाँ पे तो n था ना पावर में, तो यहाँ पे हमारे पास n की जगह पे क्या है, 1/2 है। तो 1/2 हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2। अच्छा ये आ गया n। अब x जो है हमारे पास डेल्टा x ओवर x है, तो इसको हम डेल्टा x ओवर x लिखेंगे, और आगे फिर प्लस n जो है वो हमारे पास यहाँ पे n था, अब यहाँ पे 1/2 है, 1/2 -1/2 और x की जगह पे हम लिखेंगे डेल्टा x ओवर x और इसका स्क्वायर, आगे सोन कंटिन्यू आगे तक ये चलता जाएगा। ठीक है जी। अच्छा डेल्टा y इक्वल टू ये हमारे पास x अंडर रूट माइनस, अच्छा अब यहाँ पे आप एक स्टेप ये कर सकते हैं कि ये जो x की पावर अंडर रूट में है, ये आपने यहाँ पे कॉमन ले लेना है, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये इस पूरे की जगह पे आ जाना है 1, ये आपने बाहर निकाल लिया है, यानी कि यहाँ पे ये 1 आ गया। ठीक है जी। आगे आपके पास यहाँ पे प्लस, अगर आपने ये माइनस जो है इसको मल्टीप्लाई करना है, अच्छा 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया है, तो -1/2 डेल्टा x ओवर x प्लस 1/2 -1 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x का स्क्वायर ओवर डेल्टा x x का स्क्वायर सोन आगे ये कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है जी। अच्छा ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो ये दोनों जो है ये कट हो जाएंगे, हमारे पास ये सीरीज बच जाएगी। अब अगला जो स्टेप हमारा होता था, हम डेल्टा एक्स को कॉमन लेते थे और डेल्टा एक्स को डिवाइड भी करवाते थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका तीसरा स्टेप अब स्टार्ट हो गया कि डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने डेल्टा एक्स जो है वो डिवाइड करवाया, तो यहाँ पे हो जाना है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे जब हम डिवाइड करवाते हैं साथ में डेल्टा एक्स जो है वो कॉमन भी लेते हैं। अच्छा यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स आप कॉमन लेके आएंगे तो यहाँ पे 1/x बच जाएगा, और यहाँ पे भी जो है एक x डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा, एक डेल्टा एक्स यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ पे x का स्क्वायर बच जाएगा, तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, डेल्टा x ओवर x ये दोनों चीज़ें बाहर ले आनी है, एक साथ आपने जो है इसको बाहर ले आना है, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई सही तरह से हो जाए। ठीक है, तो डेल्टा x ओवर x जो है वो पूरा आप कंप्लीट बाहर ले आएंगे, ये जो x है ये वैसे का वैसा रहेगा, x की पावर 1/2, चूँकि ये तो बाहर पहले का पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने जो ब्रैकेट के अंदर वाली में से आपने डेल्टा x ओवर x ये आपने कॉमन ले लिया है, ये 1 भी कट हो गया था, ये भी कट हो गया था, अब आपके पास 1/2 बच गया है, माइनस का 1/2, आगे ये माइनस अंदर अप्लाई हो गया था तो यहाँ पे माइनस आना था, माइनस 1/2 -1 और 2 फैक्टोरियल, आगे इसमें से आपने डेल्टा एक्स और एक्स ये दोनों चीज़ें एक साथ बाहर ले गए हैं, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ बच गया है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, आगे सोन कंटिन्यू ये चलता जाएगा। ठीक है, और साथ में हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी लिखी हुई है कि हमने क्या किया है, जो डेल्टा एक्स है वो यहाँ पे डिवाइड किया है डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स ये कट हो जाएगा, तो आपके पास एक्स की पावर 1/2 ओवर में एक्स की पावर ये 1 है, ये बच जाएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 एक्स की पावर 1, और अंदर हमारे पास जो है वो बच गया है -1/2 और -1/2 -1/2 फैक्टोरियल और डेल्टा एक्स ओवर एक्स, आगे सोन कंटिन्यू ये चलता जाएगा। अब हमने इसके लास्ट पे लिमिट अप्रोच करनी होती है, तो अब हम लिमिट अप्रोच कर देंगे। ठीक है जी, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, तो यहाँ पे
डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 एक्स 1/2। अच्छा, यहाँ पे आप ऐसा करें, ये जो x दोनों सेम हमारे पास बेस सेम है, तो जो 1/2 है वो नीचे ले आएँ, तो आपके पास 1/x की पावर 1 ऑलरेडी नीचे है, -1/2 हो जाएगा। और आगे यहाँ पे जब आप लिमिट अप्रोच करेंगे -1/2 और -1/2 1/2 -1 और बटे में 2 फैक्टोरियल और डेल्टा एक्स की जगह पे आपके पास 0 आ जाना है। तो ये सारी रकम इस माइनस से पहले वाली ये सारी रकम हमारे पास 0 हो जानी है, ख़त्म हो जानी है, यानी कि इसने तो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स में हमारे पास आ जाना है ये 1 ओवर, जब आप 1 - 1/2 है ये, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास सिर्फ अंडर रूट में ये बच जाएगा और साथ में आपके पास माइनस का 1/2 बच जाना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपने मज़ीद आगे करना है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, तो ये ऐसे हो जाएगा कि माइनस आपके पास 1/2 और अंडर रूट में आपके पास जो है एक्स लिख दें। तो इस तरह से आपने जो है इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना था जी। तो अच्छा, यहाँ पे हमारे बाकी सारे सेम इसी तरह के क्वेश्चन हैं, उसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को तो इंशाल्लाह ये जो सीरीज़ है आपको अच्छे से याद हो जानी है। एक दफ़ा 2 दफ़ा टेस्ट दें, अच्छे से इसको करें, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगी। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट का था वो मैंने आपका कोशिश की है, क्लियर कर दिया है। अब अगर आपको ये देखें 1/x का अंडर रूट है, इसको मैं करवा देता हूँ यहाँ पे, और 1/x की पावर जो है ये 3 है। ये जो है ये भी सेम इसी तरह का है जो मैंने अभी किया है, इसी तरह के क्वेश्चन है, ये करूँगा, ये भी इसी तरह क्वेश्चन होगा, ये भी। और ये जो क्वेश्चन है ये दोनों एक जैसे हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर पावर आ जाए यानी स्केयर हो जाए या क्यूब हो जाए तो उसको तो आप सिंपल करेंगे, थ्योरम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन जो है इसका 3 वाला जो है वो करवा देता हूँ और साथ में, बल्कि 3 वाला नहीं, मैं आपको 4 वाला करवा देता हूँ। 3 और 4 सेम एक जैसे ही है। तो 1/x का क्यूब ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको आपने जो है जिस तरह मैंने ये करना है, मैं ये वाला 1/x का अंडर रूट, और इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1/2 हो जानी है। इसको मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने अभी भी इस तरह का क्वेश्चन किया है, तो सेम इस तरह का ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको स्किप किया है। तो हम इस पावर के साथ वाला जो क्वेश्चन है वो करेंगे जी। तो सबसे पहला जो इसका रूल आपने जो मैंने आपको बताया है कि आपने इसको पुट करना है y इक्वल टू 1/x की पावर 3। अच्छा, ये हमारे पास हो गई है x की पावर -3, ये ऊपर जाएगी तो x की पावर -3 हो जानी है, नेगेटिव हो जानी है। अच्छा, अगले स्टेप में आप क्या करते हैं कि y प्लस, इसमें चेंजिंग ऐड करते हैं, इक्वल टू x प्लस डेल्टा एक्स और इसकी पावर -3। ठीक है जी। सिंप्लीफाई मज़ीद करेंगे तो डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और -3 माइनस का y हो जाएगा, डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स -3 और माइनस y की जगह पे आप क्या लिखेंगे, x की पावर -3 आप यहाँ पे लिख देंगे, x की पावर -3। ठीक है जी। अच्छा, अगले स्टेप में आपको यहाँ पे देखें, अगर कंडीशन देखें तो हमारे पास ये क्यूब तो आ रहा है लेकिन ये साथ में माइनस आ गया है, इसलिए हम इसमें बाई जो है बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे ताकि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए। तो आप क्या करेंगे, डेल्टा वाई इक्वल टू, मैंने आपको बताया था उस थ्योरम में शर्त ये है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे जो मर्ज़ी हो उसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पहली रकम जो है वो हमारे पास यहाँ पे 1 होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं x की पावर -3 कॉमन लेता हूँ तो इसकी जगह पे आ जाना है 1 प्लस, और डेल्टा x में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, और -3
ये माइनस जो एक्स की पावर 3 है ये वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है जी, इसको कुछ नहीं हम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे आपके पास थ्योरम यूज़ हो रहा है, तो आपने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। एक्स की पावर और ये आ जाता है 1 प्लस पावर में हमारे पास -3 है और एक्स की जगह पे हमारे पास डेल्टा एक्स ओवर एक्स है। ठीक है जी, प्लस आगे आपके पास आ जाना है -3 और -3 -1 ये आ गया, नीचे 2 फैक्टोरियल और डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर सोन आगे ये चलती जाएगी और आगे माइनस में हमारे पास एक्स का क्यूब है, ये वैसे ही माइनस का रहना है। साथ में ये साथ साथ आता जाएगा एक्स का क्यूब और बाद में हम जो है इसको कट कर देंगे जब ये एक्स की माइनस पावर मल्टीप्लाई अंदर होगी तो हमारे पास। अच्छा जी, अब हमारे पास ये रकम आ गई है, तो आप इसमें डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स की -3 को आप जो है अंदर अप्लाई करवा दें, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर -3 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, आगे फिर प्लस ये माइनस और ये प्लस -3 एक्स की पावर -3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स और साथ में यहाँ पे हमारे पास प्लस ये सारी रकम आ जानी है -3 -1 और 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स और इसका क्यूब और सोन आगे चलती जाएगी और माइनस में हमारे पास एक्स की पावर -3 है। अब ये -3 और ये -3 कट हो जाएगा हमारे पास, तो बाकी जो हमारे पास बच गई है रकम वो -3 एक्स की पावर -3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स और ये आगे सीरीज़ हमारे पास बच गई है, तो इसको हम लिखेंगे और साथ में तीसरा जो इसका स्टेप है यानी डिवाइडिंग बाय एक्स की पावर डेल्टा एक्स, दोनों साइड पे हम जो है डेल्टा एक्स डिवाइड करवा देंगे ऑन बोथ साइड। ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एक्स अगर हम कॉमन लेते हैं डेल्टा एक्स ओवर एक्स तो ये बाहर आ जाएगा, हमारे पास अंदर जो रकमें बच जाएगी वो आ जानी है हमारे पास -3 एक्स का क्यूब और बाकी ये रकम सारी बच जाएगी हमारे पास। तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो आपके पास अंदर जो रकम बच गई है वो है -3 एक्स का क्यूब -3 एक्स का माइनस क्यूब और आगे प्लस में हमारे पास -3 -1। अच्छा, इसको हम सिंपलीफाई क्यों नहीं करते, वैसे वैसे लिखते जाते हैं, इसलिए क्योंकि इसने ज़ीरो होना होता है। ठीक है, सोन अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय ये लिख दिया है और साथ में आपने यहाँ पे डेल्टा एक्स लिख देना है। ठीक है, ये एक्स इसके साथ जो है वो कट हो जाना है, आपके पास 1 ओवर एक्स और -3 यानी कि यहाँ पे लिमिट भी अप्रोच करवा दें आप साथ में ही, तो टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू हमारे पास ये जो रकम बच गई है 1 ओवर एक्स। ठीक है जी, और साथ में -3 और एक्स का माइनस क्यूब और प्लस आगे -3 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स और सो ऑन आगे चलते जाना। अब इसकी जगह पे डेल्टा एक्स की जगह पे 0 आ जाना है, यानी कि यहाँ पे भी लिमिट लिखनी थी मैंने डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 और डी वाई ओवर हमारे पास जो रकम बच गई है वो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स ये बच गई है और ये सारी रकम हमारे पास 0 हो गई है, तो ये आ जाएगी हमारे पास -3 एक्स की पावर -3 ओवर एक्स और यही हमारे पास जो है आ जाएगी
और इसी को आप आंसर कह देंगे, या फिर आप इसको एक स्टेप बढ़ा लें ताकि मज़ीद हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। ये माइनस का 3 है, नीचे ये 1 है जो प्लस का है, इस माइनस के 3 को आप नीचे ले आए तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो -3 ओवर x की पावर 1 और +3, ठीक है, इक्वल टू -3 ओवर x की पावर 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह आपने ये क्वेश्चन करते जाने हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला 3 वाला भी ऐसे ही होगा, ये भी मैंने कर दिया है। आगे क्वेश्चन इसका जो 5 है 1 ओवर x माइनस 1, ये क्वेश्चन जो है ये भी सेम इसी तरह है, बस इसको आपने ऊपर ले जाना है। तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट में आपको बता देता हूँ ये भी जी। तो इसको आप जो है वो कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट बता दूंगा ताकि आप आगे जो है इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते जाएं। 1 ओवर x की पावर -a, ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको आपने कैसे करना है, सबसे पहले आपने इसको पुट किया y इक्वल टू 1 ओवर x की पावर a। अच्छा, ये इसकी नीचे पावर है 1, ये हम ऊपर ले जाएंगे तो x माइनस a और इसकी पावर -1 हो जाएगी, ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगी। अब आगे आप जो है इसमें जो चेंजिंग लेके आते हैं y प्लस डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x और -a और -1, ये पावर जो है वो वैसे की वैसी रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। y प्लस डेल्टा y इक्वल टू, इसको आप एक तरतीब दे लें ताकि हमारा क्वेश्चन जो है इसमें से जो कॉमन लेके आना है वो हम कॉमन ले आएँ। ये -a जो है इसके साथ लिख दें, x के साथ x माइनस a प्लस डेल्टा x और पावर में हमारे पास -1, ठीक है जी। डेल्टा y x माइनस a प्लस डेल्टा x -1 और -y जो है ये इस साइड पे आ जाएगा, -y हो जाएगा। y की जगह पे हम पुट करेंगे y इक्वल टू x माइनस a की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आपने जो है क्या करना है कि जब आपने डेल्टा y इक्वल टू x माइनस a प्लस डेल्टा x और -1 और x माइनस a और -1, y की जगह पे आपने उसकी वैल्यू जो है वो लिख दी है, ठीक है जी। x माइनस a, अब हम इसको वो सीरीज बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये एक हमारे पास अलग से रकम है और ये, अच्छा, ब्रैकेट डाल के मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि डेल्टा y इक्वल टू x माइनस a पावर के साथ आपने इसको कॉमन ले लिया तो इस पूरे की जगह पे आपके पास 1 आ गया प्लस डेल्टा x और इसके डिवाइड में आपके पास x माइनस a और साथ में पावर में -1 वैसे ही और -x माइनस a और -1, ये आपके पास एक सीरीज जो है अब बन गई है। इसको आपने फार्मूला लगाना है, स्टेप 2 स्टेप 3 करके आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देना। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आप अभी से डेल्टा y, ये डेल्टा x माइनस a की पावर -1, ये और ये कॉमन ले लें तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाना है, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने वो मुश्किल कर लिया था, तो यहाँ पे आपके पास जब ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, 1 माइनस सॉरी प्लस डेल्टा x ओवर x माइनस a, तो आपके पास यहाँ पे ये हो गया हमारे पास -1 और माइनस इसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा 1 और ये हमारे पास जो है सीरीज बन जाएगी जी। तो अब आप जो है यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, ये हमारे पास x माइनस a इसकी पावर -1, ये हमारे पास यहीं पे रहेगा और यहाँ पे फार्मूला लग जाना है 1 प्लस n हमारे पास यहाँ पे -1 है और x की जगह पे हमारे पास डेल्टा x ओवर x माइनस a, ठीक है जी। और साथ में आपके पास प्लस यहाँ पे अब आ जाना है -1 -1
और ओवर में 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए और इसका स्केयर आगे सो ऑन, ये वाला -1 वैसे का वैसा। तो ये हमारे पास रकम आ गई। तो आगे मज़ीद इसको आप जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं खुद। जस्ट आपने डेल्टा एक्स और एक्स माइनस ए कॉमन लेना है, सिंप्लीफाई करना है, आपके पास जो है आंसर आ जाना है जी। तो इंशाल्लाह जो बकिया सवाल है मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा। वैसे मेरा जो कॉन्सेप्ट के हवाले से आपके साथ बात थी, क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको काफ़ी हद तक जो है वो करवा दिए हैं।